हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है जो नाथ साहित्य के ऊपर चल रही है। पिछले क्लास में हमने नाटक विशेषताएं और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या नाम दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल की कुछ बातें, इनकी थोड़ी सी क्रम देखा था हमने। आज हम देखेंगे मच्छिंद्र नाथ की रचनाओं के बारे में, गोरखनाथ को पढ़ेंगे और कुछ कथन कुछ पंक्तियां इनके देखेंगे। तो आज जो पहला हम देखेंगे वो है मच्छिंद्र नाथ। मच्छिंद्र नाथ की चार रचनाएं हमें देखने को मिलती है। अकुल वीर तंत्र, पहली। दूसरी कुलानंद, तीसरी कोलयान, चौथी ज्ञान कारिका। ये चार रचनाएं हमें मच्छिंद्र नाथ की देखने को मिलती है। मच्छिंद्र नाथ का वैसे असली नाम था, वो मैंने पिछली बार भी बताया था, वो था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ये कहीं के राजा थे जो कि आगे चलकर मच्छिंद्र नाथ बन गए और इनको चौथा बोधिसत्व भी माना जाता है। चौथा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। चौथा बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भी इनको माना जाता है। अब मच्छिंद्र नाथ के बारे में जानने को इतना ही था। अब अगला जो है वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ के समय के बारे में सब लोगों की अलग अलग जानकारी है। कोई इसे 9वीं सदी का मानता है, कोई 10वीं का मानता है, कोई 11वीं का मानता है, कोई 12वीं 13वीं का मानता है। तो इसमें जो 9वीं सदी का मानने वाले हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, वह राहुल सांकृत्यायन। 11वीं सदी का मानने वाले हैं वो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। और जो 12वीं 13वीं सदी का मानने वाले हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। मैं रामचंद्र शुक्ल को शॉर्ट में लिख देता हूँ, इनका ध्यान। और रामचंद्र शुक्ल का ये भी कहना है कि ये तराइन के युद्ध के समय मौजूद थे। यानी कि जब तराइन का युद्ध हो रहा था उस समय गोरखनाथ का भी समय चल रहा था, ये मानना है रामचंद्र शुक्ल का। तो हमें तीन चार मत मिल गए इनके समय के बारे में, पर जो सर्वमान्य है वो है 10वीं सदी। और अगर युग्म पूछे तो 10वीं 11वीं सदी। ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में लिखा जाता है कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी 40 रचनाएं मानी है। वही रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 28 रचनाएं मानी है। अब इनमें से और रामचंद्र शुक्ल ने 10 रचनाएं मानी है। और जिनका हम अध्ययन करेंगे वो मानिए पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने इनकी 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। जिनका क्रम इस प्रकार है।
पहला है शब्दी। शब्दी सर्वाधिक प्रमाणिक। अगर पूछे कि गोरखनाथ की सबसे प्रमाणिक रचना कौन सी है तो वो है शब्दी। दूसरा है पद। तीसरा है प्राण संतुली। चौथा है आत्मबोध। पांचवा है अ, मच्छेंद्र गोरखबोध। छठा है नरवे बोध। सातवां है रोमावली। आठवां है पंद्रह तिथि। ये गलत। पंद्रह तिथि। नवम में हो गया सप्तवार। दसवां हो गया पंचमात्र। ग्यारहवा हो गया ज्ञान तिलक। बारह हो गया ज्ञान चौतीसा। तेरहवा हो गया अबे मात्र जोग। और चौदहवा हो गया शिष्य दर्शन। ये इनकी पितामह दत्त बड़तवाल ने 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी है। पर ऐसा सवाल आ जाए कि गोरखनाथ की सर्वाधिक प्रमाणिक रचना कौन सी है तो उसका आंसर होगा शब्दी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारे आगे जो हम पढ़ेंगे उनकी रचनाओं को अपने को याद कर लेना है। अब पितामह दत्त बड़तवाल ने गोरखवाणी का संपादन किया है। तो ये सवाल आ सकता है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया है। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल। अब जो सिद्धों की साधना थी उसमें सठ चक्र भेदन किया जाता था। तो इसमें सठ चक्र का नाम क्या है। यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये टेढ़ी होगी रीढ़ की हड्डी। ये सीधी कर ली तो इसमें सबसे नीचे एक चक्र आएगा। उसका नाम क्या है। दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो छह चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे कौन सा आएगा। मूलाधार। दूसरा आएगा स्वादिष्ठान। फिर है नाभि के अंदर है मणिपूरक। फिर दिल के पास है अनाहत। गले में है विशुद्धि। और फिर दोनों आंखों के बीच में है आज्ञा चक्र। ये यहाँ पे अनाहत है अनाहत चक्र। तो ये छह चक्र हो गए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो हट
साधना के द्वारा हम ये 6 चक्र कुंडलिनी का भेदन करते हैं। इसमें जो हमारे लेफ्ट में जो आएगी नाड़ी, और जो नाड़ी साधना की लेफ्ट में है ईड़ा, और जो दाएं साइड में है वो है पिंगला। ईड़ा को बोलते हैं ठ या चंद्र नाड़ी, और जो है बोलते हैं पिंगला को सूर्य नाड़ी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब एक गोरखनाथ ने बारापंथी शाखा का परिवर्तन किया था। बारापंथी शाखा के प्रवर्तक कौन है? वो है गोरखनाथ। और हिंदी का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? हिंदी का शंकराचार्य तो वो है गोरखनाथ। और गोरखनाथ के नाम से एक रचना मिलती है जिसका नाम है काफिर बोध। अब गोरखनाथ के कुछ गद्य रचनाएं भी देखने को मिलती है अपने को, कि नाथ साहित्य में अपने को गद्य भी मिलता है और पद्य भी मिलता है। तो गद्य रचनाएं कौन कौन सी है? तो इसमें पहला है शक्ति संगम केंद्र, निरंजन पुराण, फिर आ जाएगा विराट पुराण, फिर महार्थ मंजरी, अमरोध शासनम, सिद्ध विवेक मार्तंड, सिद्ध विवेक मार्तंड, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और जो लास्ट में आएगा वो है विवेक मार्तंड। तो ये इनकी है गद्य की रचनाएं। इनके चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो। अब कुछ पंक्तियां हमको मिलती है, जैसे हबकी न बोलीबो ठपकी न चलीबा धीरे धरीबा पाँव, जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, अब दूत रहिए हाटे बाटे रूप बिरज की छाया, अलख निरंजन, और नौलख पाथरी आगे नाचे पीछे सहज खाड़ा। ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। और एक चरपटनाथ की एक पंक्ति मिलती है, तांबा तुम्बा ये दो सूचा राजा हिते जोगी ऊंचा। ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ पंक्तियां मिलती है नाथ साहित्य के बारे में, जैसे कि नाथों ने परिवर्तित संतों के लिए श्रद्धा प्रेम धर्म की सृष्टि की, जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित हुआ। क्योंकि नाथों के बाद में जब संत आए, उसके लिए श्रद्धा प्रेम धर्म की सृष्टि का काम नाथों ने ही किया है। उसके लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक नाथ है। फिर नातों की कमजोरी व्यक्त करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन का अनादर एवं नारी का विरोध करना रहा है, इसलिए नाथ साहित्य शुष्क और नीरस बन गया है। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। शंकराचार्य के पश्चात इतना प्रभावशाली और महिमान्वित कोई दूसरा न हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है।
तो आज का हमारा नाथ साहित्य का जो भी था क्लास वो खत्म हो गई। अब आपको इनके कथनों के लिए कुछ चाहिए कि वो भी मैं आपको लिखा दूं या और पंक्तियां मैं आपको लिखा दूं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर उनके लिखा दूंगा अगली क्लास में। वरना हम फिर अगली क्लास से जैन साहित्य पर बात करेंगे। धन्यवाद।